हमारे भोजन का, जिसको हम दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार ग्रहण करते हैं, बहुत गहरा मन, शरीर और आत्मा के साथ बहुत आध्यात्मिक संबंध है। आप जो सोच सकते हैं वो भोजन है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, ये सब भोजन के लिए बने हुए हैं। आत्मा के बाद अगर कुछ बचता है जो भोजन नहीं है, उसे हम अनंत कहते हैं। शरीर को शारीरिक भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन से शरीर जीवित रहता है। आपको शारीरिक लेवल पर ऐसे भोजन का चयन करना है जो जहरीला ना हो, ना ही वो ज़्यादा तामसिक हो। अब तो साइंस भी इस बात को मानती है कि अगर जब कभी किसी जानवर की हत्या होने वाली होती है तो वो क्रोध, भय व चिंता से भरा होता है। इस समय जानवर की सारी ग्लैंड्स एड्रिनल जैसे बहुत जहर तरह के पदार्थ छोड़ती हैं। इसलिए नॉन वेज भोजन को हम एक जहरीला भोजन भी कहते हैं और वेजिटेरियन भोजन को हम कम जहरीला भोजन कहते हैं। वेजिटेरियन आपको कम हिंसात्मक बनाता है। इतिहास गवाह है, एक वेजिटेरियन समुदाय, जिसका नाम नहीं लूंगा, ने पूरे अपने इतिहास में 10,000 साल के इतिहास में कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। यह मानवता हर जगह, ह्यूमंस हर जगह मौजूद हैं। लेकिन फर्क इतना ही है कि एक अलग भोजन ने आपको एक अलग तरह का दिमाग दिया। आप जो कुछ भी खाते हैं वो सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं, आपके माइंड का भी एक हिस्सा बन जाता है और आपके मन के कुछ विचारों, आइडियाज़, कुछ डिज़ायर्स के प्रति आपको सेंसिटिव बनाता है। आपके दिमाग में यादें, विचार, इच्छाएं, इच्छा शक्ति और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन का भोजन है। जब आपके पास एक ऐसे विचार होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, जो आपको बूस्ट करते हैं, तो इट्स अ फील गुड फैक्टर। आपके बारे में कोई भी अच्छा कहता है तो आपको बहुत ही गर्व महसूस होता है। अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता है तो आपको बहुत लो फील करते हैं। मन और कुछ भी नहीं है, शरीर के अंदर का एक हिस्सा है और आप जो भी खाते हो उसका असर आपके मन, आपके माइंड, आपके दिमाग पर पड़ता है। अगर आप नॉनवेज भोजन ज़्यादा खाते हो तो आपका एक मन जो है विशेष तरह का रहता है। अगर आप वेजिटेरियन भोजन ज़्यादा खाते हो, ऑब्वियसली आपका मन जो है वो एक डिफरेंट तरह का रहता है। अगर आप ध्यान से अपनी ज़िंदगी को गौर से देखें तो आप जाने अनजाने कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी टीवी पर देखे जा रहे हैं, रेडियो पर कुछ भी सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के माइंड में, एक दूसरे के सिर पे सिवाय कचरा डाल रहे हैं। आप हमेशा ऐसी स्थितियों से बचें जो बेवजह कचरा हों, कूड़ा करकट हों। हमें इसे छोड़ने की ज़रूरत है, पर हम इसको इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे बड़ी कोई कीमती चीज़ है, हमने अपने दिमाग को एक डस्टबिन बना रखा है और हम उसके अंदर कचरे को बहुत संभाल के रखते हैं और जो कुछ भी कोई भी फेंकता है हम उसे संभाल के रख लेते हैं। यू मेड योर माइंड लाइक ए डस्टबिन। वट एवर इट कम्स टू यू, यू वेलकम इट। वट इज द नीड ऑफ आवर? ज़रूरत क्या है? आप बहुत कम बोलें, ज़रूरत की बात सुने, ज़रूरत की बात करें, थोड़े टेलीग्राफिक बन जाएं। अगर आप बहुत कम बोलते हैं, कम सुनते हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर एक
आपकी भावनाएं चेंज होती हैं, आप एक पवित्रता फील करते हो। आपका दिमाग जो कूड़े करकट से भरा रहता है वो खाली होना शुरू होता है। भौतिक तल पर व मानसिक तल पर आप हर उस जहरीली चीज से बचें जो आपको खराब कर रही है। भौतिक तल पर चीजें जहरीली कम होती हैं, पर मानसिक तल पर एट द मेंटल लेवल इट्स वेरी पॉइजनस। अगर आप सोचते हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप जैन हैं, आप ईसाई हैं, तो इस बात को मान लीजिए कि आपको एक धार्मिक जहर दिया गया, और वो इतना धीरे धीरे दिया गया कि आप इसके इतने आदी हो गए। इसका नशा हेरोइन, कोकेन से भी ज़्यादा खतरनाक है। आपके शरीर में इतना पॉइजन नहीं है जितना कि आपके मन में है। और दिस रिलीजियस पॉइजन हैड मेड योर लाइफ हेल। अगर आप किसी साधु को देखें तो वो कोई विषैला भोजन नहीं करता है, वो कोई नॉनवेज नहीं खाता है। उसका मन उसकी विचारधारा से ही दूषित है। वास्तविक स्वतंत्रता किसी भी विचारधारा से मुक्ति है। अगर आप अपने खान पान को बदलते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आप में एक नई बुद्धि का संचार होता है, और यह बुद्धि इसको संभव बनाएगी कि आप इस दुनिया की बकवास और अपने दिमाग को कूड़े करकट से भरना बंद करें। यह आपकी नई बुद्धि आपको आपके अतीत, उसकी यादों को छोड़ने में बहुत सहायक होगी। अनावश्यक इच्छाओं को, सपनों को, क्रोध को, ईर्ष्या को, हर प्रकार के मनोवैज्ञानिक घाव को मिटाने में सक्षम बनाएगी। तीसरे प्रकार का जो भोजन विषैला है, दैट इज आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल विषैला भोजन। मैं, ईगो, अहंकार, इंपॉर्टेंस, अटेंशन है। नेता ही नहीं, संत भी ऐसा ही कर रहे हैं। आसन और सिंहासन पर बैठे हुए लोग अत्यधिक आध्यात्मिक विषैला भोजन करते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक करते ही आध्यात्मिक विषैला भोजन है। संतों में, नेताओं में, अभिनेताओं में कोई अंतर नहीं है। उनकी एक बुनियादी ज़रूरत है कि लोग मुझे सुनें, लोग मेरी तरफ ध्यान दें, मेरी तरफ देखें। यह उनके अहंकार के लिए एक भोजन बन जाता है, और यह सबसे उत्तम प्रकार का विषैला भोजन है। आप अपने शरीर को सब विषैले पदार्थों से मुक्त करें। आपके मन को सब प्रकार के कचरे से, कबाड़ से मुक्त करें। अपनी आत्मा को मैं के विचार से मुक्त होने दें। जब आत्मा मैं के विचार से मुक्त हो जाती है तो आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसे हम आत्म शून्य कहते हैं। यही मुक्ति है और यही ज्ञान है, यही एक निर्वाण है। जब तीनों जहरीले पदार्थ, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक, तीनों जहरीले पदार्थ गिर जाते हैं तो आप बिल्कुल खाली हो जाते हैं। और ये खालीपन नेगेटिव नहीं है। इसका अर्थ है कि सभी पॉइजन खत्म हो गए, लेकिन आप भरे हुए हो किसी एक ऐसी चीज से जिसका नाम ही नहीं लिया जा सकता, जिसको भक्त भगवान कहते हैं। और जब आप उस आनंद से भरते हो जो कि खालीपन है, वो आनंद आपको उस असीम के दर्शन करवाता है। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। सबसे पहले अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप शारीरिक भोजन की तरफ ध्यान दें, फिर मानसिक भोजन की तरफ ध्यान दें, फिर अपने आध्यात्मिक भोजन को शुद्ध करके उस अनंत की प्राप्ति करें। धन्यवाद।